22 मार्च से कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हो चुकी है चैत्र नवरात्रि 2023। शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र नवरात्रि का भी हिंदुओं के लिए है खास महत्व। साल भर में आती है 4 नवरात्रि, माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ और शरद नवरात्रि। लेकिन मित्रों, 99% हिंदू नहीं जानते कब से हुई थी नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत। तो चलिए आज त्रिलोक में जानते हैं नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी। ये नवरात्रि जिनकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कब से मनाई जाती है? क्या कारण है? तो आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व के इतिहास से जुड़ी हैं 3 पौराणिक कथाएं। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही हो जाता है शुरू। आपको जानकर हैरानी होगी कि माता यशोदा की पुत्री के रूप में जन्मी थी योग माया, जिनका भगवान कृष्ण से था गहरा संबंध। कहते हैं द्वापर युग में माँ योग माया ने भगवान कृष्ण के दुष्ट मामा को दिए थे दुर्गा रूप में दर्शन और दी थी एक चेतावनी कि तुझे मारने वाला तो कब का ले चुका है जन्म। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे योग माया, आपके बिना संभव नहीं है मेरी लीला। संसार जहाँ मुझे एक दिन पूजेगा, वहीं आपकी शक्ति की 9 दिनों तक करेगा आराधना। कहा जाता है द्वापर युग से शुरू हुई थी नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत, लेकिन उत्तर भारत और पूर्वी भारत में नवरात्रों से जुड़ी महिषासुर की कहानी ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय धरती पर महिषासुर नाम के राक्षस का बहुत आतंक हो गया था और देवताओं में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि उसे हराया जा सके। इसकी वजह थी महिषासुर को मिला वो वरदान जिसमें उसका वध ना तो देवता कर सकते थे और ना ही गंधर्व। देवताओं ने थक हार कर माता पार्वती से महिषासुर के अत्याचारों से बचाने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने देवताओं को अभयदान का आशीर्वाद देकर 9 रूपों में अपना दर्शन दिया। देवताओं ने भी अपनी रक्षा हेतु अपने अपने शस्त्र देकर मां को शक्ति संपन्न किया। कहा जाता है कि इसके बाद शस्त्र देने का ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चलता रहा। मां दुर्गा के साथ 9 दिनों तक लगातार युद्ध के बाद महिषासुर का आखिरकार अंत हुआ, जिसके बाद 9 दिनों को मां के 9 रूपों के रूप में नवरात्रों में मनाया जाने लगा। कई लोग इसे मां के महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाते आए हैं। चैत्र नवरात्र हिंदुओं के लिए इतना पवित्र है कि पूरे भारत में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है, खासकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में ज्यादा है। भारत में चैत्र नवरात्रि से हिंदू का नववर्ष भी शुरू हो जाता है। दक्षिण में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसे उगादी नाम से मनाया जाता है, यानी एक नए युग का प्रारंभ। जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। घरों के द्वार पर आम के पल्लवों को बांधा जाता है। दोस्तों, गुजरात में 9 दिनों तक गरबा का विशेष आयोजन होता है। शारदीय नवरात्र में जहां सात्विकता, साधना, नृत्य उत्सव का खास आयोजन होता है, जबकि चैत्र नवरात्र में सात्विकता के साथ रखे गए व्रत ज्यादा कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन मां की कृपा से सब पार लग जाता है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी आती है। मान्यता है इसी दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है इसी दिन लंका विजय के लिए भगवान राम ने की थी मां आदि शक्ति जगदम्बा की 9 दिनों तक कठोर पूजा। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और धरती पर सूर्य की पहली किरण भी इसी दिन उतरी थी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था।
इसलिए इस दिन को कई जगह विजयदशमी के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मित्रों, चैत्र नवरात्रों की शुरुआत को माता शाकंभरी देवी की पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। इसे जुड़ी एक पौराणिक कथा राजस्थान राज्य में ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही माँ शाकंभरी से ही जौ रूपी अनाज की उत्पत्ति हुई थी, जिसे आज भी कलश स्थापना के समय मिट्टी में बोया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में माता शाकंभरी को माँ दुर्गा के सौम्य अवतार के रूप में दिखाया गया है। मित्रों, माँ शाकंभरी का वर्णन शिव महापुराण तथा महाभारत में विस्तार से मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नाम के राक्षस ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। कहा जाता है कि दैत्य ने ब्रह्मा जी के चारों वेद चुरा लिए थे। संसार में सब तरफ हाहाकार मच गया था। धरती पर अकाल पड़ गया था। पृथ्वीवासी अन्न जल की कमी होने के कारण मरने लगे थे। प्रकृति का सर्वनाश हो रहा था। कहते हैं तब संत जनों की प्रार्थना पर आदि शक्ति शाकंभरी देवी के रूप में इसी दिन प्रकट हुई और कहते हैं जब वो प्रकट हुई तब उनकी 100 आंखें थी। पुराणों के अनुसार दैत्यों को खत्म करने के लिए माँ जोर जोर से रोने लगी, जिनसे उनकी प्रत्येक आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं माँ इतना रोई कि इनके अश्रुपात से सब तरफ जल भर गया और पूरी धरती जलमग्न हो गई। किंतु माँ शाकंभरी ने आखिरकार उस दैत्य को मार डाला। लेकिन माँ ने पृथ्वीवासी से कहा कि जौ के रूप में मेरी शाखा हमेशा रहेगी। मित्रों, कहा जाता है जौ ही पृथ्वी पर अनाज के रूप में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माँ शाकंभरी के तप से ही धरती पर धन संपदा की उत्पत्ति हुई। जान तो बच गई, लेकिन जिसे लेकर धरती पर बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कहा जाता है जब समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तब माँ ने गुस्से में आकर सारे खजाने को नमक में बदल दिया, जो बाद में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में तब्दील हो गई। मित्रों, इसे सांभर झील कहा जाता है, जो राजस्थान राज्य में मौजूद है। कई लोग माँ शाकंभरी को चौहान वंश की कुलदेवी कहते हैं। कई विद्वान मानते हैं इसी वंश के व्यक्तियों ने देवी की पूजा प्रथा शुरू कर दी थी। चैत्र नवरात्रों के दौरान आज भी कई जगहों पर माता के बड़े बड़े मेले लगते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से इनका पूजन करते हैं। माँ दुर्गा आदि शक्ति है और इनके कई नाम है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। लेकिन इस वीडियो में आपने माँ शाकंभरी का भी नाम सुना। मित्रों, माँ शाकंभरी को भीमा, भ्रामरी, शताक्षी के नामों से भी जाना जाता है। शताक्षी नाम से माँ जगत विख्यात है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह आज भी लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई और इसका हिंदुओं के लिए क्या महत्व है, ये आप जान गए होंगे। मित्रों, अभी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ ही हुए हैं। ऐसे में हम आपके लिए हर दिन नवरात्र से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी और कथा लाते रहेंगे। आपको नवरात्र की कौन सी कथा ज्यादा रोचक लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे माँ के भक्तों तक अवश्य शेयर कीजिए। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही। मित्रों, हम फेसबुक के साथ यूट्यूब पर भी हैं। ऐसे में आप हमसे वहां से भी जुड़ सकते हैं।